प्यारे बच्चों, आज हम कबीर दास जी के द्वारा लिखे गए दूसरे पद का सरलार्थ समझ लेते हैं। दूसरा पद है, संतो देखत जग बौराना, सांची कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे संतो, देखिए ये सारा का सारा जग, ये सारा का सारा संसार बौरा गया है, पगला गया है। कबीरदास जी को सारा संसार बौराया हुआ या पगलाया हुआ क्यों जान पड़ता है? क्योंकि कबीरदास जी महसूस करते हैं कि सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संसार के लोगों की स्थिति क्या है? यदि कोई उनसे सत्य बात कहता है तो सत्य बात को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। यदि कोई सत्य बात कहता है तो उस पर विश्वास नहीं करते, उस व्यक्ति से नाराज होकर के उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। मारन धावे, सांच कहे तो मारन धावे। यदि कोई व्यक्ति सत्य बात कहता है तो समाज लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और जग की स्थिति, समाज की स्थिति क्या है कि यदि कोई झूठ बोलता है तो उस पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लोग झूठ में जी रहे हैं, लोग सत्य को सुनना ही पसंद नहीं करते। इस कारण से कबीरदास जी को लगता है कि ये सारा का सारा संसार, इस संसार के लोग सब बौरा गए हैं, सब पगला गए हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मैंने संसार में बहुत से नियम, बहुत से आचरण करने वाले, बहुत से आदर्शों को मानने वाले लोगों को देखा है, जो अपने आप को धर्म की पालना करने वाले बताते हैं, संयमित जीवन जीना वाले बताते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना, जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोज़ सुबह उठ करके स्नान करते हैं, प्रातःकाल स्नान करते हैं। वे स्नान करके अपने शरीर के साथ साथ मन को भी शुद्ध कर लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे स्नान करके केवल दिखावा कर रहे हैं। वे केवल अपना तन तो शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं होता, मन की कालिमा दूर नहीं हो पाती। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना, आत्म मार पखा नहीं पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे नियम मानने वाले, ऐसे संयमित जीवन जीने वाले, रोज़ सुबह उठकर स्नान करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा में छुपे हुए परमात्मा तत्व को नहीं पहचानते। आत्म मारे, अपनी आत्मा में छुपे परमात्मा तत्व को भूले बैठे हैं, उसे पहचानते नहीं, और उस आत्मा में छुपे हुए ईश्वर के स्थान पर पाखानी पूजें, पत्थरों को पूजते हैं, पत्थरों की बनी हुई मूर्तियों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग अल्प ज्ञानी हैं। ज्ञान के अभाव में वो केवल अपने तन को शुद्ध करके ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरु और संतों को देखा है, पढ़े किताब कुराना, जो या तो ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, जो अन्य धर्म के गुरु हैं वो किताब पढ़ते हैं, किताब से तात्पर्य विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। जो औलिया हैं, जो मुसलमानों के मसीहा कहिए कि या मुसलमानों के धर्म गुरु कहिए, वे क्या करते हैं? वे कुरान पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। और वे मुरीद मीन्स शिष्य और तदबीर मीन्स उपाय। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हुए फिरते हैं कि जीवन का उद्धार ऐसा उपाय करने से होगा। आप जीवन को यदि
इस संसार सागर से पार ले जाना चाहते हैं, आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। तरह तरह के उपाय स्वयं बताते हैं, लेकिन स्वयं या तो अनजान हैं, सही उपाय नहीं जानते, या फिर अपने आप को श्रेष्ठता साबित करने के लिए लोगों को झूठा ज्ञान देते फिरते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना, उनमें स्वयं ही ज्ञान का अभाव है, लेकिन लोगों को, अपने शिष्यों को तरह तरह का ज्ञान बांटते हुए। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग आसन लगा करके बैठ जाते हैं भगवान की आराधना करने के लिए। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वो आसन लगा करके डिम्ब धरी बैठे मीन्स मन में घमंड करके बैठे रहते हैं। उन्हें किस बात का घमंड है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं बहुत बड़ा ईश्वर का आराधना करने वाला हूँ। तो आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, इस बात का उनको मन में गुमान रहता है, अहंकार रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और वो कभी पीपल की पूजा करते हैं, कभी पत्थर से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना। और कभी तीर्थों में जाते हैं। वास्तविकता ये है कि वह ईश्वर को भूल चुके हैं, वो भुलावे में हैं कि ईश्वर वास्तविकता में कहाँ है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कभी हिंदुओं के ऊपर, कैसे हिंदुओं के ऊपर जो तरह तरह के आडंबर करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं, जो ईश्वर को वास्तविकता में जानते नहीं हैं, केवल और केवल ढोंग करते हैं, केवल आडंबर करते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। बहुत से लोग टोपी धारण कर लेते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं, छापा तिलक लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। और वे साखी शब्द ही गावत भूले, वो साखी मीन्स दोहे और शब्द मीन्स पद, और वो तरह तरह के ईश्वर भक्ति के दोहे और पदों को गाते रोलते हैं, और उनको गा कर के ईश्वर को पाना चाहते हैं। और ऐसा करके वो वास्तविकता में भूले, उस ईश्वर को भुलाए बैठे हैं, उस ईश्वर तक सच्चे अर्थों में नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो ईश्वर के मर्म को जानते ही नहीं, वो अपनी आत्मा में छुपे उस परमात्मा तत्व को पहचानते ही नहीं। तो साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। उन्हें अपने आप की ही खबर नहीं है, उन्हें उस परमात्मा तत्व की जो अपनी आत्मा में छुपा हुआ है उसका ही ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग भगवान की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और उस भगवान को याद कर करके ये कहते हैं कि मुझे तो राम प्यारा है, मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। तुर्क कहे रही माना। और जो तुर्क मीन्स मुसलमान लोग कहते हैं कि हमको रहमान प्रिय है, हमको रहीम प्रिय है, हमको अल्लाह प्रिय है। और इसी बात को लेकर के आपस में दो लरे मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू और मुसलमान आपस में, हिंदू कहता मैं बड़ा, मुसलमान कहता मैं बड़ा। हिंदू कहता मेरे भगवान बड़े, मुसलमान कहता कि मेरे रहीम बड़े, मेरे अल्लाह बड़े। इस बात को लेकर के ही आपस में हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहते हैं। आपस में दो लरे मुए, मर्म न काहू जाना। और लड़ के मर ही जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उस ईश्वर के मर्म को, उस ईश्वर के रहस्य को कोई भी नहीं पहचानता। कबीरदास जी के अनुसार वो ईश्वर कहाँ है? वो ईश्वर आत्मा में है, वो प्रत्येक जीव की आत्मा में छुपा हुआ है, अदृश्य रूप में प्रत्येक जीव के अंदर निवास करता है।
घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपने आप की श्रेष्ठता साबित करने के लिए, अपनी महिमा को, अपने बड़प्पन को बनाए रखने के लिए घर घर मंत्र देत फिरते हैं, घर घर डोलते हैं, लोगों को समझाते हुए, लोगों को उपाय बताते हुए, लोगों को उपदेश देते हुए। और अपने इस बड़प्पन के ऊपर उनको गुमान है, उनको अहंकार है। वो सोचते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े श्रेष्ठ धर्मगुरु हैं, हम महान धर्मगुरु हैं, हम घर घर जाकर के अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बता रहे हैं, उनको गुरु मंत्र दे रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि वे गुरु स्वयं ही उस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। कौन से ज्ञान से? जो वास्तविक ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, उसको स्वयं ही नहीं जानते, लेकिन लोगों को घर घर जा कर के ऐसे लोग मंत्र देते हुए, गुरु मंत्र देते हुए, उन्हें ज्ञान देते हुए बोलते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। और ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने वाले सभी शिष्य, अर्थात ऐसे गुरु से जो शिष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, अंत काल सब पछताना। गुरु को सहित शिष्य सब बूढ़े। वो गुरु अपने शिष्यों सहित स्वयं तो डूबते ही डूबते हैं, स्वयं तो अपने जीवन को निरर्थक साबित करते ही करते हैं, स्वयं तो अपने जीवन का नाश करते ही करते हैं, अपने शिष्य को भी ले डूबते हैं। और अंत काल पछताना, और अंत में जाकर के उन्हें पश्चाताप रहता है कि हम वास्तविकता में उस ईश्वर को नहीं समझ पाए। हम ईश्वर का जो सच्चा ज्ञान, जो हमें स्वयं को समझना था और अपने शिष्यों को देना था, न हमने स्वयं समझा और न अपने शिष्यों को ही दिया। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, हे सज्जन लोगों, हे साधु लोगों, कहत कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। इस प्रकार से वे पाखंडी भूले हुए हैं। वे पाखंडी किसको भूले हुए हैं? उस मर्म को भूले हुए हैं। किस मर्म को भूले हुए हैं? ईश्वर के मर्म को भूले हुए हैं, ईश्वर के रहस्य को भूले हुए हैं। कहत कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। केतिक कहूँ कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कितना कह करके उनको समझाता हूँ, लेकिन वे लोग अपने आगे किसी की भी मानने को तैयार नहीं होते। जबकि सत्य यह है कि प्रेम की भक्ति से, सहज साधना से उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उस ईश्वर से मिला जा सकता है। और वो ईश्वर जो अपने हृदय में ही मौजूद है, तो हम सच्चे प्रेम से, सच्ची भक्ति से, ईश्वर की सहज साधना से उस ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी प्रकार का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें प्रातः स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, छापा तिलक लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कि मस्जिदों में जाकर ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को अजान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी आत्मा में छुपे उस ईश्वर तत्व को पहचानें, सहजता से ही वो ईश्वर हमें प्राप्त हो सकता है।